थी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आरिश अजहर। रुक करते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। सीएम धामी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से की मुलाकात। राज्य हित के मुद्दों पर हुई महत्वपूर्ण चर्चा। रुड़की में सैकड़ों की संख्या में श्रमिकों ने शुरू किया धरना प्रदर्शन। धरना प्रदर्शन में मौजूद महिला और पुरुष श्रमिकों ने अपनी मांगों को लेकर आवाज की बुलंदी। स्वास्थ्य महानिदेशक डॉक्टर सुनीता टम्टा ने किया नैनीताल जिला अस्पतालों का निरीक्षण। अस्पताल के निर्माण कार्यों को परखा। कालाडूंगी में लोगों ने स्मार्ट मीटर लगाने का किया जमकर विरोध। ग्रामीण स्मार्ट मीटर लगाने के खिलाफ खड़े। देहरादून में मारपीट और धमकी के मामले में पुलिस ने की कार्रवाई। सीसीटीवी फुटेज से एक पुलिसकर्मी की हुई पहचान। रुद्रपुर नगर निगम बोर्ड की बैठक में महापौर की कार्रवाई। पार्षद की शिकायत पर हाउस टैक्स बाबू को हटाया गया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और हरिद्वार जिले की खानपुर विधानसभा सीट से पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन और उनका परिवार फिर चर्चाओं में। एक बार चर्चा चैंपियन के बेटे दिव्य प्रताप को लेकर। आरोप है कि पूर्व विधायक चैंपियन के बेटे दिव्य प्रताप और पूर्व विधायक के गनर ने देहरादून में उत्तराखंड पूर्व मुख्य सचिव के बेटे से मारपीट की। पीड़ित की शिकायत पर चैंपियन के बेटे और गनर के खिलाफ थाना राजपुर में मुकदमा दर्ज किया गया। रिपोर्ट देखिए। तहरीर के मुताबिक आर यशोवर्धन दलाराम चौक से साईं मंदिर की ओर जा रहे थे। पैसिफिक मॉल के पास पीछे से आ रही कार ने उन्हें ओवरटेक करने का प्रयास किया, लेकिन सड़क सकरी होने से वो साइड नहीं दे पाए। इसी बात पर गाड़ी सवार युवक भड़क गए। जैसे ही वो मसूरी डायवर्शन पहुंचे, एक सफेद लैंड क्रूजर और बोलेरो ने उनके वाहन को टक्कर मारकर रोक लिया। यशोवर्धन के मुताबिक गनर ने उन्हें सड़क पर गिराकर लात गोजों से हमला किया। वहीं दूसरे युवक ने उनके चालक को पिस्तौल दिखाकर जान से मारने की धमकी दी। आरोप ये भी है कि मारपीट के दौरान गनर ने उनके शर्ट पर लगे राष्ट्रीय ध्वज पर लात मारी, जिससे मामला और गंभीर हो गया। राजपुर थाने में दोनों के खिलाफ मारपीट, धमकी, सड़क दुर्घटना और शस्त्र प्रदर्शित करने सहित कई धाराओं में मुकदमा दर्ज हो गया है। बोलेरो को सीज कर लिया गया है, जबकि लैंड क्रूजर की भी लोकेशन चिन्हित की जा रही है। पुलिस अब कार्रवाई में जुटी है। टीमों को संभावित ठिकानों पर भेजा गया है। एसएसपी ने पूरे प्रकरण की मॉनिटरिंग खुद करने की बात कही है। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत गजमाना का कहना है कि जिस तरह से पूर्व मुख्य सचिव के बेटे के साथ में पूर्व विधायक के बेटे ने मार पिटाई की है, इससे कानून व्यवस्था पर सवालिया निशान लग रहा है। उनका कहना है राजधानी देहरादून में कानून व्यवस्था चरमरा गई है, कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं और बहुत ही गंभीर मामला है। इसमें सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। 14 तारीख की रात्रि को थाना राजपुर पर शिकायत मिली थी, जिसमें कंप्लेनेंट है श्री यशोवर्धन जी और उनके साथ एक टैक्सी में जा रहे थे। उनके द्वारा शिकायत दी गई कि जब वो राजपुर रोड पर जाखन क्रॉस कर रहे थे तो वहां पर एक गाड़ी जो है एक एसयूवी गाड़ी और इसके पीछे जो है एक स्कॉर्पियो बोलेरो गाड़ी थी, जिसके द्वारा सायरन बजा के उनको ओवरटेक किया गया था। और ओवरटेक करने के बाद आगे उस गाड़ी को रोककर ड्राइवर के साथ गाली गलौज मारपीट की गई और एक वेपन निकाल के उसको धमकाया गया था। चूंकि समस्त घटनाक्रम में उस समय जो कंप्लेनेंट थे उनके द्वारा वो किसी को उसमें पहचानते नहीं थे, ना ही जो ड्राइवर था वो किसी को उसमें पहचानता था। बट उनके द्वारा जो एफआईआर में जो गाड़ी का नंबर दिया गया, इसके आधार पर वहाँ की सीसीटीवी फुटेज को चेक किया गया और उस गाड़ी के आधार पर गाड़ी के ओनर को ट्रेस किया गया। तो उसमें दिव्य प्रताप का नाम पता चला था, जो उस गाड़ी में सवार था। इस तत्काल बाद एक पुलिस टीम द्वारा मुकदमा लिखने के बाद अगले दिन जो इस गाड़ी जो बोलेरो जो चल रही थी, जो सायरन बाजार, जिसमें पुलिसकर्मी की बात आई थी कि उसमें सवार था, उस पुलिसकर्मी की पहचान करते हुए पता चला कि वो गनर उनके पिताजी को आवंटित था। इसके आधार पर जो एक रिपोर्ट एसएसपी हरिद्वार को भेजी गई थी, जिस पर तत्काल संज्ञान लेते हुए उन्होंने उसको निलंबित करके विभागीय कार्रवाई प्रारंभ कर दी है। प्रदेश में कानून व्यवस्था ध्वस्त है, इस बात को हम शुरू से कह रहे हैं। और सबसे खराब बात यह है, चिंताजनक बात यह है कि सत्ताधारी दल के लोग, सत्ताधारी दल से जुड़े हुए लोग, उसके दायित्वधारी, उसके पदाधिकारी, उनके विधायक, सांसद, उनके पुत्र इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, जिससे राज्य में जो कानून व्यवस्था के जिम्मेदार लोग हैं वो कार्रवाई नहीं कर पाते। या पुलिस क्या कार्रवाई करेगी? चैंपियन साहब कुछ करते हैं तो उनके खिलाफ तो कार्रवाई नहीं होती, ये बात समझ में आ रही है हमें लंबे समय से। लेकिन उसके साथ साथ उनका बेटा भी जिस प्रकार के गुल खिला रहा है, जिस प्रकार से मारपीट कर रहा है, गुंडागर्दी कर रहा है, मैं समझता हूँ बहुत अफसोसनाक है। और राज्य की सरकार में इस प्रकार की घटनाएं आम हो गई हैं। चिंता सबसे बड़ी ये है कि जो रक्षक है वही भक्षक बना है। देखिए, सबसे पहली बात तो यदि कोई अपराध घटित हुआ है तो कोई रिलैक्सेशन नहीं दिया जा सकता। जितना अपराध उतनी सजा,
और पुलिस को अपना काम करना चाहिए। एक अभिभावक के नाते मैं कह सकता हूँ, क्योंकि मेरे भी बच्चे हैं, कि हमको अपने बच्चों को इस राह पर जाने से रोकना चाहिए, एक बेहतर इंसान बना के खड़ा करना चाहिए। अगर कहीं कोई गलती हो रही है, गलत राह जा रहे हैं, तो उन बच्चों को ये राह ठीक करें, तो सही रास्ता दिखाए। बहुत छोटा है, बच्चा है हमारा भी, मैं भी उसको बचपन से जानता हूँ। तो संभवतः चैंपियन सोच भी रहे होंगे कि ये सब नहीं होना चाहिए था, लेकिन अपराध हुआ है तो कार्रवाई तो होगी। वहीं कानून व्यवस्थाओं पर विपक्ष ने भाजपा सरकार पर कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। कांग्रेस का तो ये मानना है कि ये सब भाजपा सरकार की देखरेख में कानून व्यवस्थाओं को लेकर मजाक बनाया जा रहा है। दावी सरकार कानून व्यवस्थाओं को सुधारने की जगह गुंडा राज को प्रदेश में अपना रही है, जिसकी वजह से अब प्रदेश में अपराध बढ़ता नजर आ रहा है। वहीं यूकेडी ने भी सरकार की तानाशाही कानून व्यवस्था का आरोप लगाया है। ये अगर मैं औखान में कहूँ तो ये बहुत खतरनाक होता है और इसका लोग गलत मतलब निकालते हैं, लेकिन आपको नॉर्मल भाषा में समझा देता हूँ कि ये कोई बाहर का नहीं है, बल्कि सरकार ने पाले हुए गुंडे हैं। क्योंकि जब परवण जी खुद विधायक थे तो वो भी संसद के बाहर सभाओं में गोली लहराया करते थे, तब तो सरकार ने रोका नहीं। और अगर अब उनके बच्चे ने कर दिया और सरकार के ही जो पूर्व सचिव से किया है, तो सरकार को समझ जाना चाहिए कि ये अपराध आपने ही पाला है और इस अपराध के दोषी आपकी सरकार ही है, आपकी सरकारें हैं। और परवण जी कोई एक ही उसमें ले रहे हैं, उन्होंने तो जब कांग्रेस की सरकार थी तब भी अपना जो तमचा लहराते थे और जब बीजेपी की थी तब भी लहराते थे। अपराध तो बहुतायत में हो रहे हैं, मैंने कहा तो उत्तराखंड, बिहार और यूपी को पछाड़ चुका है जिस तरह से अपराध यहाँ पर हो रहे हैं। यदि यहाँ एक नेता का बेटा, जनप्रतिनिधि का बेटा जो है सीनियर अधिकारी के बेटे को मारपीट कर रहा है और कनपट्टी पे उसके ड्राइवर के बंदूक रख रहा है, तो आप सोच सकते हैं कि यहाँ क्या हालात हैं। लेकिन गौमांस वाला जो प्रकरण है हल्द्वानी का, वो अपने आप में बहुत ही गंभीर प्रकरण है। लेकिन मैं इस सरकार से कहना चाहती हूँ कि पहले गौमांस निर्यात को तो रोकिए। गौमांस निर्यात को आप रोकते नहीं, हम अव्वल आते चले जा रहे हैं गौमांस निर्यात में। तो बड़े बड़े जो निर्यात करने वाले मालिक हैं उन पर तो आपका लाठी डंडा चलता नहीं है। लेकिन ये लोग जो कर रहे थे वो अपने आप में अगर गंभीर अपराध है तो इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि अब यहाँ जो हम देख रहे हैं उत्तराखंड में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण होने लगा है, पोलराइजेशन होने लगा है, समाज में जहर घोलने का काम कुछ लोग कर रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा शुचिता को लेकर के राजनीति की है और हम चाहते हैं कि हमारा आचार, हमारा व्यवहार ठीक हो और किसी भी प्रकार का उसमें किसी प्रकार का विरोधाभास नहीं हो। और हम किसी भी इस प्रकार के जो कृत्य होते हैं उसका समर्थन कभी नहीं करते हैं। हम प्रत्येक व्यक्ति से, प्रत्येक नागरिक से एक अच्छे व्यवहार की कल्पना कर सकते हैं और हम सबको उसी तरह का व्यवहार करना भी चाहिए। आपको बता दें कि प्रारंभिक जांच में कार सवार व्यक्तियों की पहचान कानपुर विधानसभा से पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन के बेटे दिव्य प्रताप सिंह और पूर्व विधायक के नगर कांस्टेबल राजेश सिंह के रूप में हुई है। पुलिसकर्मी पर अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए हरिद्वार एसएसपी से पत्राचार किया गया, जिस पर कार्रवाई करते हुए मुकदमा दर्ज होने के बाद ही हरिद्वार एसएसपी ने पुलिसकर्मी को निलंबित कर दिया है। साथ ही मामले की गंभीरता की जाँच की जा रही है। लेकिन सवाल यह है कि अब तक एग्रीकल्चर की कार्रवाई को कब तक समाप्त किया जाएगा और पहले से ही विवादों में रहे चैंपियन परिवार से सरकार द्वारा दी जा रही सुविधाओं को खत्म किया जाना जरूरी है, ताकि भविष्य में फिर कोई इस तरह की घटनाओं पर अंकुश लग सके। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। और आगे बढ़ते हैं। देहरादून के नेहरू कॉलोनी क्षेत्र में हिम प्लेस होटल के पास दो वाहनों की मामूली टक्कर के बाद सड़क पर हुए विवाद ने मारपीट का रूप ले लिया। घटना की सूचना मिलते ही नेहरू कॉलोनी पुलिस मौके पर पहुंची और हंगामा कर रहे 5 युवकों को हिरासत में लेकर गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार दोनों पक्षों के बीच किसी प्रकार की पुरानी रंजिश नहीं थी और मामला केवल वाहन टक्कर से शुरू हुआ था। सभी आरोपियों के खिलाफ आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा रही है। देहरादून में बार एसोसिएशन की कई दिनों से जारी धरना प्रदर्शन में जिला अधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून पहुंचे और दोनों अधिकारियों ने धरना स्थल पर उपस्थित अधिवक्ताओं से बातचीत कर उनकी समस्याएं और मांगे विस्तार से सुनी। अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि अधिवक्ताओं के सभी प्रमुख मांगों का समाधान जल्द ही निकाला जाएगा और इसी क्रम में डीएम और एसएसपी ने बार एसोसिएशन से एक कमेटी गठित करने का अनुरोध किया। ये हमारा जो धरना 7 दिनों से चल रहा था, जो हमारी मांग है
अधिवक्ताओं के लिए नई बिल्डिंग में जो जुडिशरी की नई बिल्डिंग बनी है, तो जो 5 बीघा भूमि आवंटित की गई है उसमें अधिवक्ताओं के लिए चैम्बर सरकार बना के दे। उसके अलावा जो रैन बसेरे के लिए जो जमीन आवंटित की गई है सरकार द्वारा, वो जमीन भी हमें वापस दिया जाए, क्योंकि 5000 अधिवक्ता है देहरादून के अंदर। उस 5000 अधिवक्ताओं के लिए चैम्बर में व्यवस्था ना होने के कारण ये रोष है। बड़े संवेदनशील हैं देहरादून के जो डीएम है, अक्सर देखते रहते हैं, बहुत सारी समस्याओं का त्वरित समाधान कर देते हैं। आज वो हमारे बीच में भी एसएसपी साहब के साथ उपस्थित हुए और पूरे आश्वासन दे करके गए कि हम एमडीडी के साथ बैठ जाएंगे, हम एक नक्शा बना लेंगे, हम आप लोगों को नहीं उजाड़ेंगे। देखिए, जो आज माननीय जिलाधिकारी द्वारा उनके एसडीएम साहब भी आ रखे थे, सिटी मजिस्ट्रेट साहब भी आ रखे थे, तहसीलदार साहब भी आ रखे थे, एसएसपी साहब भी आ रखे थे, तो उन्होंने कहा कि आपको वहाँ 5 बीघे जमीन आवंटित हुई है और आपको हम इधर भी जमीन देंगे, आप अपना प्रपोजल दो हमें कि आपको कितनी जमीन इधर चाहिए। खबर रुड़की से, जहां मंगलौर से बड़ी खबर आ रही है, जहां सन लाइफ हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के बाहर श्रमिकों ने प्रदर्शन कर मांगों को लेकर धरना शुरू किया। रुड़की के मंगलौर स्थित झबरेड़ा रोड पर सन लाइफ हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड के बाहर सैकड़ों श्रमिकों ने जोरदार धरना प्रदर्शन शुरू किया। प्रदर्शन में महिलाओं और पुरुषों की भारी संख्या देखने को मिली। धरने की अगुवाई पीपल्स यूथ फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललित कुमार ने की। ललित कुमार का कहना है कि श्रमिकों की 5 मुख्य मांगे हैं और जब तक कंपनी प्रबंधन इन मांगों को पूरा नहीं करता, धरना अनिश्चितकालीन तक जारी रहेगा। जो सन लाइफ कंपनी है, इसमें मजदूरों के साथ में शोषण हो रहा है। ये मिनिमम वेजेस को फॉलो नहीं कर रहे हैं, मतलब ये 5000-6000 रुपए तनख्वाह महीने की देते हैं, वो भी 30 दिन की। और महिलाओं के साथ इतना शोषण है, इसमें लगभग सैकड़ों महिलाएं काम करती हैं, दिन में एक टाइम से ज्यादा टॉयलेट में नहीं जा सकती। दूसरा, 12 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे इनसे काम कराते हैं, उसका कोई डबल ओवर टाइम नहीं है। और ये शोषण बहुत बड़े स्तर पर है। सेक्सुअल हरासमेंट, कास्ट बेस पर डिस्क्रिमिनेशन यहाँ कंपनियों में होता है। कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जो महिलाएं और जो मजदूर रखे जाते हैं, उनके साथ तो बेइंतहा शोषण किया जाता है। पीपल सोशल एक्शन के माध्यम से हमने एक आंदोलन चलाया और किसी भी देश के मजदूर के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, इसके लिए ये आंदोलन समर्पित है। और हम पीपल्स यूथ फ्रंट के माध्यम से विभिन्न संगठनों के सहयोग समर्थन के साथ हर मजदूर की आवाज के लिए खड़े हैं। आज यहाँ सन लाइफ, ये जो उत्तराखंड की हरिद्वार में स्थित कंपनी है, ये कंपनी में लगभग 150 से ज्यादा मजदूर काम करते हैं। इनके साथ भी यही प्रॉब्लम है। ये सन लाइफ कंपनी है, हमें बहुत दिक्कत है इस कंपनी में। एक तो हमारी सैलरी कम है, सबसे ज्यादा 20 दिन की हमें कुल 8-7 हजार रुपए दिए जाते हैं। हमें अंदर भी टॉर्चर भी करा जाता है। किस तरह का टॉर्चर? हमें ये टॉर्चर करा जाता है कि अगर तुम छुट्टी रखोगे तो तुम्हारी एक छुट्टी एक्स्ट्रा कटेगी। इस तरीके के टॉर्चर करे जाते हैं। ये कहते हैं उनको करके छुट्टी करोगे तो उसका रीजन बताओ। एक बात ये है कि कोई रीजन, लेडीज की इतनी प्रॉब्लम होती है कि मतलब कि कोई रीजन बता सकती है, कोई रीजन नहीं बता सकती है। ये भी बोलते हैं अगर तुम्हें बुखार है तो उसे लिखवा के लेके आए। अब हम गरीब आदमी हैं तो हम अस्पताल में थोड़ा ही ना जाएंगे। जारी नहीं कह सकते हैं। आज इन लोगों को कुछ प्रॉब्लम हुई है, इसके लिए हम बोल रहे हैं कि जो भी इन लोगों की प्रॉब्लम है, हम बिल्कुल उसका सोल्यूशन करेंगे, जो भी जेन्युइन प्रॉब्लम है। इनका साफ तौर पर कहना है कि सरकारी मानकों के अनुसार इनको सैलरी नहीं मिली। नहीं, वो इनका गलत है, ऐसा नहीं है। हाँ, कुछ कॉन्ट्रैक्ट में लेबर होंगी जो कॉन्ट्रैक्टर को हमने दिया हुआ है काम, वो ऊपर नीचे करते हो, बट हम ऐसा नहीं करते। तो पूर्व में भी यहाँ पे धरना आया लगातार। अगर मैं बात करूँ, कई बार धरना प्रदर्शन है, लेकिन केवल आश्वासन दिया जाता है, उनकी समस्या का समाधान नहीं किया जाता। सर, एक्चुअली क्या है, पहले भी जो कुछ थोड़ी छोटी मोटी प्रॉब्लम हो जाती है वर्कर के बीच में। और खबर रुद्रपुर से, जहां नगर निगम के प्रभारी मुख्य नगर आयुक्त शिप्रा जोशी पांडे अब पूरी तरह एक्शन मोड में नजर आ रही हैं और नगर निगम बोर्ड बैठक में उन्होंने जिले के सभी संबंधित विभागों को सख्त चेतावनी दी। यदि नगर निगम की किसी भी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया तो उनके खिलाफ सीधे एफआईआर दर्ज की जाएगी। और बैठक के दौरान प्रभारी एमएनए ने बताया कि उन्हें लगातार शिकायतें मिल रही थी कि जिले में कुछ विभाग विभिन्न इलाकों में काम करते समय नगर निगम की संपत्तियों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। जिसने आपके साथ गलत बोला है उसे मैम उसको पद से हटाइए, वो काम नहीं करेगी। अब ज्यादा क्योंकि ऐसे कर्म। और यहाँ पे रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर लक्सर से। राज्य में जिला अस्पतालों में बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर उत्तराखंड उच्च न्यायालय के गंभीर रुख के बाद स्वयं स्वास्थ्य महानिदेशक डॉक्टर सुनीता टम्टा ने नैनीताल जिला अस्पताल पहुंचकर व्यवस्थाओं सहित डॉक्टर आवास और ट्रांजिट हॉस्टल निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने अस्पताल में 1 सप्ताह से बंद सिटी स्कैन और अरसे से बंद ऑक्सीजन प्लांट का संज्ञान लेते हुए 1 सप्ताह में व्यवस्था में सुधार करने के निर्देश दिए और महानिदेशक ने माना कि प्रदेश में 50% विशेषज्ञ चिकित्सकों की कमी है, जिसे अगले 5 साल में दूर किया जाएगा। कुछ विशेषज्ञ इसलिए कि पीडियाट्रिशियन की कमी इन्होंने बताई है, क्योंकि 3 पद हैं, एक उसके सापेक्ष एक ही है, बाकी तो स्पेशलिस्ट हैं इनके पास। लेकिन ये है कि अभी कुछ ये गायनेकोलॉजिस्ट भी कम थे और ये एनेस्थेटिस्ट इनकी छुट्टी पर थी, वो मैंने देखा कि अब आ गई हैं। कल लगभग 8 महीने से छुट्टी पर मैटर्निटी पर थी, तो लेकिन अब आ गए हैं। अब एट प्रेजेंट 3 एनेस्थेटिस्ट भी हैं इनके पास और बाकी व्यवस्था इनकी ठीक ही है। कुछ निर्माण कार्यों का मैंने समीक्षा कर रही है और थोड़ा भ्रमण भी किया कि क्या क्या निर्माण कार्य होंगे। और कालाडूंगी में स्थानीय निवासियों ने अपने घरों पर स्मार्ट मीटर लगाने का जमकर विरोध किया। वहां वार्ड नंबर 1 सभासद रोहित बुदला कोटी के बिना अनुमति मीटर लगाने पर उपभोक्ताओं ने विद्युत विभाग पर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी देने की बात कही और वहीं पहले से ही कालाडूंगी बेल पड़ाव के ग्रामीण भी स्मार्ट मीटर लगाने के खिलाफ हैं और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इधर जिला पंचायत सदस्य अर्नब कंबोज ने कहा कि सरकार जनता को लूटने का काम कर रही है। मीटर को लेकर विरोध हो रहा है। पहली बात तो यह है कि आज जेई साहब और एसडीओ साहब विद्युत विभाग द्वारा मेरे वार्ड में घुसा गया है और मुझे मालूम तक नहीं किया गया कि हम आपके वार्ड में स्मार्ट मीटर लगाने जा रहे हैं और ना इन्होंने मुझसे परमिशन ली ना कुछ लिया। उसके बाद मुझे किसी के माध्यम से पता चलता है कि मेरे वार्ड में मीटर लग रहा है, तो मैं कई किलोमीटर से दौड़ते हुए भागते हुए आया और मैंने जेई साहब और एसडीओ साहब से कहा कि साहब ये मीटर क्यों लगा रहे हैं? यदि आपने मीटर लगाना है तो जो उत्पादक हैं, यदि कोई उत्पादक अपनी संतुष्टि से लगाना चाहता है तो उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। यदि आप बेफुजूल किसी के उसमें उखाड़ कर और अपनी मर्जी से आप वो करेंगे तो मैं उसका पूरा विरोध करूँगा। मामला यूँ है कि बीते कुछ महीने में मेरे क्षेत्र में बैलपड़ाव में ये यूपीसीएल द्वारा नए मीटर लगाए गए थे। तो आज मेंबर ये रोहित सभासद है जो वार्ड नंबर 1 में, यहाँ से इनका मुझे फ़ोन आता है कि मेरे क्षेत्र में भी मीटर लग रहे हैं। तो जो मेरे क्षेत्र में मीटर लगे थे उनकी मुझे बहुत शिकायतें आ रही थी कि उनका बिल ज़्यादा आ रहा है, पहले के अकॉर्डिंग इस महीने उनका बिल ज़्यादा आया। इनके क्षेत्र में भी मीटर लगाने आए, जबकि उपभोक्ता है जो मीटर लगवाना, जिसके वहाँ मीटर लगा वो राज़ी नहीं है। ये उसको कॉन्फिडेंस में नहीं ले रहे। जनता को थोड़ा ये अगर मीटर में कोई पुराने मीटर में कमी क्या थी ये उसका कारण बताए। लास्ट हमने सैटरडे एक मीटिंग करी थी नगर पालिका परिसर में और वहाँ पे ईओ साहब थे और सारे वार्ड मेंबर लोग थे, सम्मानित लोग थे और उनके बीच हमने आवाज़ रखा था कि जो स्मार्ट मीटर है वो सारे बेनिफिट्स बताए गए थे कि इस मीटर में जो है कहीं भी ऐसी आशंका जो भी है आपकी वो निर्मूल है और इसका जो है आपका अगर जो मेक है वो मेक भी जीनस और आपका LNT वही कंपनी के मीटर आ रहे हैं। बस अंतर इतना है कि आप इसका जो कंजम्पशन है आप अपने मोबाइल ऐप पे देख सकते हैं। और देहरादून के राजपुर रोड पर मारपीट और धमकी के मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की। वादी यशोवर्धन की शिकायत के आधार पर दर्ज मुकदमे में सीसीटीवी फुटेज से दिव्य प्रताप सिंह और एक पुलिसकर्मी की पहचान हुई है। आरोपी पुलिसकर्मी को हरिद्वार एसएसपी ने तत्काल निलंबित कर दिया और जांच में हथियार दिखाए जाने की पुष्टि होने पर आर्म्स एक्ट की धारा जोड़ी गई और लाइसेंस निस्तारीकरण करते हुए रिपोर्ट जिलाधिकारी को भेजी गई और घटना में प्रयुक्त बोलेरो वाहन भी सीज किया गया। आरोपियों को 3 दिन में बयान हेतु नोटिस जारी किया गया है। तारीख की रात्रि को थाना राजपुर पर शिकायत मिली थी जिसमें कंप्लेनेंट है श्री यशोवर्धन जी और उनके साथ एक टैक्सी में जा रहे थे। उनके द्वारा शिकायत दी गई कि जब वो राजपुर रोड पर जाकर क्रॉस कर रहे थे तो वहाँ पर एक गाड़ी जो है एक एसयूवी गाड़ी और इसके पीछे जो है एक स्कॉर्पियो बोलेरो गाड़ी थी जिसके द्वारा सायरन बजा के उनको ओवरटेक किया गया था और ओवरटेक करने के बाद आगे उस गाड़ी को रोककर ड्राइवर के साथ
गाली गलौज मारपीट की गई और एक वेपन निकाल के उसको धमकाया गया था। चूँकि समस्त घटनाक्रम में उस समय जो कंप्लेनेंट थे उनके द्वारा वो किसी को उसमें पहचानते नहीं थे। और खबर नैनीताल से, उत्तराखंड हाईकोर्ट ने कॉर्बेट पार्क में जिप्सी संचालन को लेकर नए पंजीकृत स्थानीय वाहन चालकों को पार्क की लिस्ट में शामिल नहीं किया है और इस मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद कोर्ट की खंडपीठ ने डायरेक्टर कॉर्बेट पार्क से पूछा है कि स्थानीय लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए जिप्सी पंजीकरण प्रक्रिया में नए जिप्सी संचालकों के लिए क्या मानक तय किए गए हैं। इसकी 10 दिन के भीतर विस्तृत रिपोर्ट पेश करें। आपको बता दें कि चक्षु करगेती, सावित्री अग्रवाल और अन्य ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर कहा है कि कॉर्बेट पार्क में जिप्सी के लिए लॉटरी प्रक्रिया भाग लेने के लिए जो गाइडलाइन बनाई गई है, सभी परमिट होल्डर जिनके पास वैलिड परमिट है और शर्तों को पूरा कर रहे हैं, चाहे वे पुराने परमिट धारक हों या फिर नए, उन सबको लॉटरी प्रक्रिया में भाग लेने का अधिकार है। इसमें रामनगर में कॉर्बेट पार्क के जिप्सी पंजीकरण की प्रक्रिया को लेकर कोर्ट सुनवाई कर रही है और कोर्ट ने आज जो डायरेक्टर कॉर्बेट टाइगर रिजर्व है उनसे ये कहा है कि वहाँ पर जिप्सी पंजीकरण के लिए क्या नियम है, क्या मानक अपनाए जा रहे हैं और स्थानीय जो रोजगार के अवसर हैं उनको कैसे स्थानीय लोगों को उपलब्ध कराया जा रहा है, इस सब के संबंध में वो विस्तृत विवरण अगली तारीख पर दाखिल करेंगे। 10 दिन का समय दिया है। उसमें रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया जो चल रही थी उसमें एक लेटर इशू हुआ था शासन की तरफ से, जिसमें ये कहा गया था कि जो नए परमिट धारक हैं उनको रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया में प्रतिभाग न करने दिया जाए। और रुद्रपुर नगर निगम में मंगलवार को गजब की कार्रवाई देखने को मिली। वार्ड नंबर 18 के पार्षद द्वारा हाउस टैक्स बाबू के खिलाफ की गई शिकायत पर मेयर विकास शर्मा ने तत्काल संज्ञान लेते हुए संबंधित कर्मचारी को उसके पद से हटा दिया। इसके साथ ही दूसरे पार्षद थे बदतमीजी करने वाली महिला कर्मचारी पर गाज गिरी। मेयर ने मामले की तुरंत जांच कराई और प्राथमिक रिपोर्ट के आधार पर उक्त महिला कर्मचारी को भी हटाने के आदेश जारी कर दिए हैं। बहुत ही सीनियर पार्षद है, हमारे एक कर्मचारी के द्वारा गलत व्यवहार करने की शिकायत आई थी, उसको भी हमने वहाँ से हटाने का और उनसे स्पष्टीकरण मांगा गया है। ऐसे ही एक सदस्य ने फॉगिंग के लिए गाड़ी मंगाई थी, तो 2 लोगों के बीच में, 2 एसआईओ के बीच में वो गाड़ी वहाँ नहीं पहुँची, उनका व्यक्तिगत कार्यक्रम था, तो दोनों एसआईओ की हमने 1-1 महीने का वेतन रोकने का भी बोर्ड ने निर्णय लिया है। और हमारा बोर्ड ये चुनकर आया है, हम जनप्रतिनिधि लोग हैं, हमारे सदस्य सभी जनता ने चुने हैं, तो हमारा उत्तरदायित्व जनता के प्रति है और इन अधिकारियों का उत्तरदायित्व हमारे प्रति है और जनता के प्रति है। और नगर निगम देहरादून के आयुक्त नमामि बंसल ने आज केदारपुर स्थित एबीसी सेंटर में पशु चिकित्सा अनुभाग की विस्तृत समीक्षा बैठक की। बैठक में स्वान पंजीकरण, डेयरी निरीक्षण, उग्र स्वानों के प्रबंधन और बाधिकरण प्रक्रिया पर विभाग द्वारा प्रेजेंटेशन दिया गया और नगर निगम ने इस वित्तीय वर्ष में रिकॉर्ड 2207 स्वान पंजीकरण कर 4,17,000 का राजस्व अर्जित किया। आयुक्त ने कम पंजीकरण करने वाले वार्डों में विशेष अभियान चलाकर 100% लक्ष्य हासिल करने के निर्देश दिए। खबरों में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज।